So hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope you all are doing fine. So आज के इस लेक्चर में we will cover previous year paper of MTS 2022 and ये 5th जुलाई का थर्ड शिफ्ट का पेपर है. ओके आज इसको डिस्कस करेंगे एंड बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू गिव सम इन्फॉर्मेशन दैट अभिपीडिया इज प्रोवाइडिंग यू एक फुल कोर्स जिसमें कि यू विल गेट वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज एंड अलॉन्ग विद दैट करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे. ओके और इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर द फुल कोर्स यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्स ऑल्सो, जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप उसको माइक्रो कोर्सेज के थ्रू तैयार कर सकते हो. कोई सब्जेक्ट आपका इंडिविजुअल, तो आपको फुल कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है. यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्स और वहां से आप अपने सब्जेक्ट या फिर अपने किसी टॉपिक के हिसाब से वहां पे कर सकते हैं. ओके तो चलिए फिर. And also you can join our WhatsApp group in which you will get a chance to discuss all your queries, your doubts with Abhipedia's faculty members. Okay, so let us start with our today's session. Okay, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ that जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली. इट डजंट मीन कि आपको यहाँ पे काफी टाइम देना है, बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड, वो क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है. ओके सो उस चीज को दिमाग में रखते हुए हमेशा इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िए. ओके अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि क्या यहाँ पे किसी पार्ट में एरर है. ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट. ठीक है, इस वाले पार्ट में क्या कोई आपको एरर दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको उसी के बारे में यहाँ पे बताना है इफ कि कौन से पार्ट में. अब यहाँ पे तो आपको ऐसा भी नहीं है कि पार्ट आपको ढूंढना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में वो अंडरलाइन कर दिया गया कि इस पार्ट में आपको एरर मिलेगा. ओके तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए, अच्छा अब देखिए ये रहा आपका पार्ट. ओके और क्या इसको लगता है आपको कि कोई सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है? अगर है तो कौन से पार्ट से आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? फॉर दैट यू हैव टू रीड द होल सेंटेंस. बोलता है gel ingredients work well on waved, curled, relaxed and texture hair in the long run. अब यहाँ पे देखो आप थर्ड फॉर्म यूज कर रहा है waved, curled, तो यहाँ पे relax की जगह relaxed आएगा और यहाँ पे texture की जगह textured आएगा. ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं यूज करा हमने. ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. बोलता है टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल एट डैश द डोर, देयर इज नो एडवांस बुकिंग. जो टिकट्स हैं दैट आर अवेलेबल. अब यहाँ पे आपको एक प्रेपोजिशन बेस ये फिल इन द ब्लैंक है. ठीक है, तो टिकट्स आपकी अवेलेबल हैं कहाँ पे? एट द डोर आएगा यहाँ पे. इन द डोर तो नहीं आएगा, डोर में नहीं है. ऑफ द डोर भी नहीं होगा, टू द डोर भी नहीं होगा. राइट आंसर विल बी एट द डोर. ओके इनका नाम होता है फिक्स प्रेपोजिशन. जिसका नाम ही फिक्स प्रेपोजिशन है उसमें आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लगा के याद, मतलब उसका करवाने का तरीका नहीं. यू हैव टू उनको आपको पढ़ना पड़ेगा एंड अलोंग विद द टाइम आपकी उसके ऊपर एक ग्रेस्पिंग पावर आ जाएगी अपने आप. ओके ओके थर्ड क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड. अब यहाँ पे एंटोनिम ढूंढना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है. नाउ यू हैव टू फाइंड द एंटोनिम. ओके अब देखिए, अगर आपको पेस्ट्रिंग का मीनिंग पता है तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट इफ यू आर फीलिंग कि किसी की वोकैबुलरी वीक है तो आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ के इस मीनिंग का कॉन्टेक्स्ट समझने का ट्राई कर सकते हैं. दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. बट इफ यू एग्जैक्टली नो द मीनिंग देन यू जस्ट नीड टू गो फॉर द आंसर. ओके अब देखो, द किड्स हैव बीन पेस्टरिंग मी टू बाय देम न्यू टॉयज. तो मतलब पेस्टरिंग मतलब क्या कर रहे होंगे वो? पेस्टरिंग का मतलब यहाँ पे होगा एनॉय. वो बच्चे उनको क्या कर रहे हैं? एनॉय कर रहे हैं टू बाय द टॉयज. ओके आपको इसका एंटोनिम बताना है. परटर्बिंग का मतलब भी होता है एनॉय करना किसी को. बगिंग का मतलब होता है जैसे बग आ जाता है, बग कोई एरर, तो एरर क्या करता है? एरर एनॉय करता है, राइट. और टॉर्मेंटिंग का मतलब भी होता है, इसका भी मतलब होता है किसी को एनॉय करना, टॉर्मेंटिंग. ओके एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, पैसिफाइंग. पैसिफाइंग का मतलब होता है काम डाउन करना किसी को. पैसिफाई का मतलब होता है काम डाउन करना. ओके तो चले फिर, ये इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट.
अब आपको यहां पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है आपको। आई न्यू वेरी लिटल स्पेनिश व्हेन आई केम हियर बट आई हैव बीन लर्निंग एंड कैन नाउ मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड। अब क्या लगता है आपको कि इसमें कौन सा पार्ट इसको रिप्लेस कर सकता है? क्या ऐसा कोई पार्ट है भी, या फिर ये ऑलरेडी सेंटेंस एकदम करेक्ट है? बताइए, साथ साथ में आप भी ट्राई करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज व्हेन आई कम हियर। वैसे तो देखो, आई न्यू पास में चल रहा है, वेरी लिटल स्पेनिश व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहां आया था तो मुझे बहुत कम स्पेनिश आती थी। ओके, सो इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो इंप्रूवमेंट नीडेड। ओके, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो इंप्रूवमेंट नीडेड, सो यू कैन mark the option 3. Okay, question number 5. Select the option that can be used as a one word substitute. Okay, as a one word substitute इसके यहाँ पे यूज हो सकता है। A book or paper written by hand. क्या बोलेंगे? एडिशन, पीरियोडिकल, मैन्युस्क्रिप्ट या फिर पेपरबैक? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट को आप किस पे लिखते थे? इसके एक तो बाई हैंड लिखते थे, और इसको ना बार्क, एक बर्क नाम का पेड़ होता था, उसकी बार्क पे लिखते थे इसको। ओके, या पाम लीव्स पे लिखते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स को, पाम लीव्स। ओके, चले फिर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए नाउ, बोलता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन। अब देखिए, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, जो किसी अच्छे काम के लिए मरता है, उसको क्या बोलते हैं? मार्टियर, हेरेटिक, बूचर या नार्सिसिस्ट? बताइए, सबको पता होगा इसका तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मार्टियर, जिसको बोलते हैं शहीद। ओके, और नार्सिसिस्ट कौन होता है? जो खुद के बारे में, खुद को लेके काफी ज्यादा ऑब्सेस होता है, ठीक है, जो खुद को लेके काफी ज्यादा ऑब्सेस होता है, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट, ठीक है। बूचर तो आपको पता ही है, और हेरेटिक, इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट करेंगे, आप कमेंट नहीं करते, जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं इसका मीनिंग बताया करिए। हेरेटिक का मीनिंग आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। ओके, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आप अगर देखेंगे तो अराउंड अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑलरेडी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, फ्रॉम 7 क्वेश्चंस। आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग एन इन्वेस्टर। आपको पता है यहां पे टू लगा है, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एज एन इन्फिनिटिव जब हम इसको यूज करते हैं। तो यहां पे देखो, ट्राई टू फाइंड, फाइंडिंग नहीं आएगा, ट्राई टू फाइंड, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम कंटेन्स एरर। किसी एक में एरर है, आपको उस पार्ट के बारे में बताना है। बोल दो, अब देखिए सेंटेंस पढ़िए, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। तो यहाँ पे प्लूरल, सीड्स ऑफ मस्टर्ड हमें अगर ऑयल देते हैं तो लीव्स आएगा ना, यहाँ पे लीव थोड़ी एक पत्ता थोड़ी होगा, तो लीव्स होगा। लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, राइट। सो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर आएगा? थर्ड पार्ट में आपका एरर है, और एरर क्या होगा? दैट वुड बी लीव को आप रिप्लेस करेंगे लीव्स से। ओके, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। 9th क्वेश्चन देखिए, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, ओके, एंड वन ऑफ देम मे कंटेन्स एरर। अभी ये चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो या फिर एरर हो, अगर आपका ग्रामर पे आपका जो ग्रिप अच्छा नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, बिकॉज ऑल दीज क्वेश्चंस रिक्वायर गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर, ओनली देन you will be able to find error or you will be able to improve the sentence. So please make sure जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं या कोई भी एरर बेस्ड क्वेश्चन आता है, डू नॉट जस्ट ट्राई टू फाइंड दी कि कहां पे एरर होगा, जस्ट ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन कि अगर यहां पे एरर है, सो व्हाट कैन बी द राइट आंसर और व्हाट कैन बी द राइट और करेक्ट सेंटेंस। ओके, इस तरीके से अप्रोच लेके चलिए। एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रेफ्यूजी कैंप। देखिए यहां पे एक एरर है, और एरर है वैसे तो नो एरर तो नहीं आएगा, ठीक है। क्या वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड? वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड तो बिल्कुल सही लग रहा है। आप ऐसे ना एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो वहां पे,
ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सीधा आंसर ही आपको पता होगा तभी आप सोल्व कर पाओगे। अगर आप एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे डेफिनेटली आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। अब देखो एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड। एड मतलब जो मदद देते हैं, है ना, जो मदद देते हैं उनको बोलते हैं एड वर्कर्स। ठीक है, एड का मतलब होता है सहायता। तो ऑन द रिफ्यूजी कैंप नहीं होगा, यहां पे इन द रिफ्यूजी कैंप होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अगेन जब भी आप कुछ ऐसा सेंटेंस, जब भी आप इंफॉर्मेशन देखते हो वहां पे किसमें से जो भी आपको वहां पे इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती हैं, तो जब भी ये स्पेशली सिनोनिम और एंटोनिम को अच्छे से पढ़ा करिए। ओके, चलिए एक ये हो गया। और एक बार आपसे स्पेलिंग एरर पूछता है तो वो पूछेगा करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो ऐसी चीजों को अच्छे से पढ़ा करिए सो दैट आप किसी सिली मिस्टेक की वजह से अपने मार्क्स को कम ना करें। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैबी। फ्लैबी का आपको पहले मतलब पता होगा तभी आप इसका एंटोनिम ढूंढ पाओगे। तो फ्लैबी का मतलब होता है अनफर्म, जो कमजोर होता है। ठीक है, वीक बोल सकते हो। सो द राइट आंसर विल बी फर्म। स्ट्रेचड, प्लम्प, लॉन्ग। ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा आपका क्या बोलते हैं, किस सेंस में इसके एंटोनिम बन सकते हैं वैसे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। नाउ यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द ईडियम दैट इज ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मीनिंग क्या होगा? अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, अ ट्रिक टू डिसीव, या फिर स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, या फिर एन इजी टास्क। बताइए। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मतलब ट्रेड करने की कला किसी के पास में हो अगर, तो उसको क्या बोलेंगे? जिसके पास में स्पेशल स्किल्स होती हैं या नॉलेज होती है। ओके, वही ट्रेड कर पाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड में धोखा करते हैं, नहीं, ऐसा तो है नहीं। अब पर्टिकुलर प्रोफेशन ऐसा भी नहीं है। एंड इजी टास्क ये तो नहीं बोल सकते क्योंकि ट्रेड करना इजी टास्क नहीं होता। ठीक है, ओके, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोलता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। नाउ यू आर सपोज टू गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ सिनोनिम, नॉट एंटोनिम। ओके, अक्लूड। अक्लूड का मतलब क्या होता है? आपको इसका सिनोनिम बताना है। अक्लूड का मीनिंग क्या होगा बताइए फटाफट से। फैसिलिटेट, प्रोमोट, एब्सटेन, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट। व्हाट कैन बी द राइट आंसर? अक्लूड का मतलब होता है किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी को बाधित करना। ओके, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एब्सटेन का मतलब होता है किसी को इफ यू लाइक किसी को आप अगर फ्री कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब होता है एब्सटेन करना, किसी को रिलीज करना। प्रोमोट करना, फैसिलिटेट करना, ये अल्टीमेटली ये सारे के सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा होगा? इमिग्रेंट, शोविनिस्ट, कंटेम्प्ररी, या फिर कॉस्मोपॉलिटन। बताइए बताइए बताइए। जो पूरी दुनिया घूमता है उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। इमिग्रेंट गलत है, यहां पे IMMIGRANT इमिग्रेंट ये होगा। शोविनिस्ट इज द राइट आंसर, इसके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। कंटेम्परेरी में आपका ऐसा होगा कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी RARY होगा। ठीक है, और PE नहीं होगा, PO होगा यहां पे। और कॉस्मोपॉलिटन में O की जगह A आ जाएगा। ठीक है, आपको करेक्ट बताना था, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एरर। अब उसने बोला है मे कंटेन एरर, ऐसा भी नहीं है कि उसमें एरर होगा ही होगा। सो प्लीज इन चीजों को ना अच्छे से नोटिस करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि इफ यू आर सपोज टू गिव सपोज टू फाइंड एरर, ओके, तो आप क्या करते हो, दिन पूरा एकदम शिद्दत से उसका एरर ढूंढने में लग जाते हो कि इसमें एरर होगा ही होगा। बट समटाइम्स देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। तो ये चीज आपको तभी आएगी इफ यू आर हैविंग गुड कमांड ओवर योर ग्रामेटिकल एंड इफ यू आर हैविंग गुड कमांड ओवर योर ग्रामर, राइट। और आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है क्वेश्चंस की। रूल्स पढ़ने से भी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इफ यू आर रिमेंबरिंग अ लॉट ऑफ रूल्स देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम। You need to solve a lot of questions on the basis of those rules that you have studied. Okay, इस क्वेश्चन में देखिए, sometimes I act like a food,
fool and she has to step in to save me. क्या इसमें कोई एरर आपको लगता है? बताइए. Sometimes I act is absolutely correct like a fool and she has, इसमें भी कोई एरर नहीं है. So the error is in part 4. यहां पे जो लिखा है ना स्टेप इनटू, तो यहां पे ऐसे ब्रेक करके आएगा स्टेप इन. स्टेप इन का मतलब उसमें एंट्री करना. ओके, स्टेप इन टू सेव मी. ओके, स्टेप इन टू सेव मी. दिस इज गोइंग टू बी द राइट. यहां पे एक पूरा सेंटेंस इससे अच्छा मतलब करेक्ट हो जाएगा आपका. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 4 में इसका हमारा एरर था एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज द एरर एग्जैक्टली. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम. आपको सिनोनिम ढूंढना है इसका. मेलाइन, मेलाइन का मीनिंग होता क्या है बताइए. इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है हार्मफुल. इसका मीनिंग होता है हार्मफुल. ओके, अप्रूव करना इसका सिनोनिम नहीं जाएगा. बेनिफिट नहीं जाएगा क्योंकि इसका तो मतलब होता है हार्मफुल, तो बेनिफिट करना, कमेंट करना, किसी को अप्रिशिएट करना नहीं होगा. ठीक है, इसका मीनिंग होगा बिस्मर्च. बिस्मर्च का भी मतलब होता है हार्मफुल या फिर किसी को डिग्रेड करना. ठीक है, डिग्रेड करना, डैमेज करना. ओके, अल्टीमेटली हार्म करना. ओके, सो बिस्मर्च इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16. द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक. वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टूड एट द डोर टू डैश इफ ही सो द apparitor coming who was an officer of the spiritual court. One of the children stood at the door to dash if he saw the apparitor. ये एक होता है आपका ऑफिसर. ठीक है, जो मोस्टली जो भी एक्यूज है उसको बुलाता है. ठीक है, जो भी पिटिशनर होता है उसको बुलाता है कोर्ट में. ठीक है, पेशी के लिए. ठीक है, तो इसका यहां पे आएगा टू गिव नोटिस. टू गिव एडवाइस तो नहीं होगा, टू गिव थॉट भी नहीं होगा, टू गिव अ हैंड ना, टू गिव नोटिस. ओके, option A is going to be the right answer. One of the children stood at the door to give notice. Okay, question number 16 था ये. Now the question number 17th. Select the most appropriate meaning of the given idiom. Now you are supposed to give the meaning for this particular idiom. It's very easy. In a nutshell, extremely pale तो नहीं होने वाला, under protection भी नहीं होगा, without delay. The right answer will be very briefly. आई होप इतना डिफिकल्ट इसमें लेवल नहीं इंग्लिश का, तो जो भी ये क्वेश्चंस हैं इनको आप कर पा रहे होंगे अपने एंड पे. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. नाउ एक चीज को समझिए, जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ईडियम्स हो गया, ऑल दीज कम इन द कैटेगरी ऑफ वोकैबुलरी. तो अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करिए. ठीक है, आपके 4 से 5 पार्ट आराम से कवर हो जाएंगे वोकैबुलरी के करने से ही. ठीक है, ये मत सोचिए कि वोकैबुलरी आपकी वीक है और आप बड़े लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएंगे. ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि मुश्किल हो जाएगा एग्जाम क्रैक करना. ओके, कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है. ओके, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट. ऐसे प्लेस को क्या बोलते हैं? क्लोक रूम, कैश, हैंगर या फिर आर्काइव. कुछ इसको आर्चीव बोलते हैं, कुछ इसको आर्काइव बोलते हैं. ठीक है, क्लोक रूम तो वो होता है जो रेलवे स्टेशन में होता है. ठीक है, जहां पे आप अपना सामान रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड क्लोक रूम. कैश तो आपने पढ़ा होगा, इंटरनेट का जो भी आपका जो भी आपने सर्च करी होती है, जो भी वेस्टेड हिस्ट्री काइंड ऑफ बन जाती है, दैट इज कॉल्ड कैश. ओके, हैंगर, हैंगर क्या होता है? जहां पे एरोप्लेन्स को पार्क करते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड हैंगर. और आर्काइव इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ऑप्शन 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, दैट इज कॉल्ड आर्काइव. ओके, next question is select the most appropriate antonym. Now again you are asked the antonym. Now the word is upgrade करना. It's very easy actually. Advance करना, lean या demote या elevate. Elevate करना तो होता है बढ़ावा देना, elevate करना. ठीक है, advance करना भी तो increase करना. ठीक है, कुछ को lean या फिर demote. अगर आपको पता होगा तो right answer इसका बनेगा demote. upgrade करने का मतलब होता है promote करना, right? और जो आपका डिमोट करना होता है, इसका मतलब आपको प्रमोशन की बजाय डिमोशन देना, दैट इज कॉल्ड डिमोट. ओके, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. ओके, 20th क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. नाउ यू हैव टू गिव द आंसर कि इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा. ओके, बिजार, इनफैचुएशन, फॉर्चुनेट, परफेक्शन.
ओके, सो द राइट आंसर विल बी, इसका 1 मिनट देखिए जरा, बिजार तो आपका इनकरेक्ट होगा, इनफैचुएशन भी आपका इनकरेक्ट होगा, फॉर्च्यूनेट होगा, ओके, फॉर्च्यूनेट, सो ऑप्शन 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, इसको आप रीड करेंगे अच्छे से, और जो भी इसके आंसर्स रहेंगे, ठीक है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन क्या है हमारा, a group of researchers has dashed that pleasure and positive states of mind are better for our health. Okay, this new intellectual approach to health is not only more powerful but also has no side effects. Okay, central to this claim are recent findings that even getting an education may add as much as 10 years of your dash. That is why National Geographic features John De Rosen in its book The Incredible Machine, which discussed old age. De Rosen and as an artist continued to paint until the week he died at age 91. Okay, the book notes, some scientists believe that retirement of a dash lifestyle initiates or aggravates medical problems, thus shortening life. According to a study of retired people, adults over 65 can learn a dash skill like oil painting as readily as younger students. So retiring from a job in a sense means retiring from life unless dash by some other preferably new activity. Okay, इसको आप अप्रोच करेंगे, जो भी इसके क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे इनको आप बताएंगे। सो फर्स्ट का हमारा आंसर है, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा इसमें, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैज डैश दैट प्लेजर, क्या करा उन्होंने, ऑर्केस्ट्रेट करा, एडमिनिस्ट्रेट करा, डेफेंस्ट्रेटेड करा या फिर डेमोन्स्ट्रेट करा, तो इसका राइट आंसर होगा डेमोन्स्ट्रेट। ओके, सेकंड क्या होगा, इंश्योरेंस, चरिस्मा, प्लेनेट या लाइफ। सेकंड देखिए जरा, बोलता है एजुकेशन में एड एज मच एज 10 years टू योर लाइफ होगा यहां पे, ठीक है, लाइफ, ऑप्शन 2 का भी हो जाएगा हमारा लाइफ। ओके, थर्ड का हमारा आएगा, सीधा आंसर बता रहा हूं इसका, सेडेंट्री इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है, एंड फोर्थ वन का देखिए, नेटिव, क्रिएटिव, डिस्क्रिमिनेटिव या फिर एग्जेजरेटिव, तो फोर्थ का हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन 2, दैट इज योर क्रिएटिव। ओके, और ये हमारा लास्ट ब्लैंक रहेगा, ornamented, pigmented, supplemented, so right answer is going to be supplemented. Okay, so with this आज का ही सेशन खत्म होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। जो भी आपके कमेंट रहेंगे प्लीज पुट योर कमेंट्स डाउन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।